हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल स्टैटिस्टिक्स के मिनिमम मार्क्स जो एसएससी में जेएसओ और एसआई 2 की जो पोस्ट है उसमें किन बच्चों के कितने मिनिमम मार्क्स हैं। दूसरा, एलिजिबिलिटी रिलैक्सेशन का क्या इशू है। देखो, फर्स्ट बात यह है कि जो लिस्ट 2, 3 एंड 4 ये मैंने कल शेयर कर दी थी कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं। लिस्ट 2, 3, 4 कॉमन का मतलब यहाँ पर यह है कि लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में कॉमन ओनली। तो क्योंकि लिस्ट 3 में जो बच्चा होगा वो लिस्ट 4 में डेफिनेटली होगा। तो यूआर से ऐसे मिनिमम 107 बच्चे हैं जिनके 684 से ज़्यादा मार्क्स हैं मिनिमम। तो यहाँ पर जो ऐसा भी हो सकता है कि लिस्ट 4 में किसी बच्चे का नाम ना हो और 604 नंबर हो सकता है रह गया हो 1 या 2 नंबर से 10 नंबर से, और उसके स्टेट्स में अच्छे खासे नंबर हों तो वो डेफिनेटली इसमें शामिल हो सकता है। ओके, वो डिपेंड करता है कि उसके स्टेट्स में मार्क्स हैं। अब सेम ओबीसी में 643 मार्क्स हैं 247 कैंडिडेट के मिनिमम, और यहाँ पर 565 से ज़्यादा मार्क्स हैं एसटी में 51 कैंडिडेट के, और 109 कैंडिडेट। ये मिनिमम डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा हो सकता है। अब इसके बाद सेम लिस्ट 1, 2, 3, 4 ये भी सेम होगा मार्क्स का यहाँ पर, क्योंकि लिस्ट 1 में डब्ल्यू के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसको मिनिमम स्टैट्स के लिए इतने मार्क्स लाने होंगे। अब इसके बाद लिस्ट 2 एंड 4 यानी कि जो कट ऑफ गई थी 605.48 और ओबीसी की 559.79, इसमें आप 60, 50, 40, 40, 50 को ऐड कर लो, और 665 मार्क्स मिनिमम है यूआर कैटेगरी में 184 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कट ऑफ कहाँ वेरी कर सकते हैं। 665 से कम का तो पॉसिबल ही नहीं है, वो यही कह रहा है। इसके बाद बात करते हैं रिलैक्सेशन की। तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में जो डिग्री मांगी गई थी, जो क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था एसएससी का, वो था कि बैचलर डिग्री हो और उसमें स्टैट्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। स्टैट्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर डिग्री में, और सेम इसके साथ अल्टरनेट में ये था कि बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी डिग्री में हो, लेकिन मैथमेटिक्स में 12th में 60% होने चाहिए। ये जेएसओ का क्राइटेरिया था जो ऑलमोस्ट सभी बच्चे फुलफ़िल कर रहे हैं, तभी उन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। ओके, स्टैट्स में SI2 की जो पोस्ट है इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट भी ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 840 पोस्ट हैं SI2 के लिए, और अच्छी खासी इसमें वैकेंसी, अच्छी खासी इसमें प्रेफरेंस मिल सकती है। लेकिन इसमें एक सवाल यह है कि यहाँ पर जो डिग्री मांगी है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैट्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद इसमें बोला है कि स्टैट्स जो है वो 3 साल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 3 साल बच्चे ने पढ़ा होना चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर 3 साल स्टैट्स मेंशन होनी चाहिए। अब एक बच्चा एक कंसर्न में दूर कर देता हूँ, जो हायर डिग्री के हैं यानी कि जो एमएससी हैं, एमएससी स्टैट्स से जिन्होंने किया हुआ है, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आपको ज़्यादा कोई टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, हायर डिग्री एक्सेप्टेबल होती है। लोअर डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन बच्चों के पास ये डिग्री नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और ऑलमोस्ट पोस्ट खाली जा सकती हैं। अब एक बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें आरजीआई का जो ऑफिशियल गैजेट है उसमें ये चीज़ मेंशन है कि अगर ऐसा नहीं मिलता तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसको रिलैक्स, जो क्वालिफिकेशन है उसमें रिलैक्सेशन कर सकती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर आप थोड़ी कोशिश करो। हो सकता है कि एसएससी इसको रिलैक्स कर दे, ठीक है, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रिलैक्स करके जो है इस तरह से पहुंचा दे कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट एज वन ऑफ द सब, यानी कि आपको 3 साल स्टैट्स की ज़रूरत ही ना हो। तो हो सकता है इससे अच्छा भी कुछ हो जाए। और ये सभी पोस्ट जो हैं खाली जाने वाली हैं, ये बाद में कभी भी नहीं आएंगी, तो ये खाली हो जाने से बच जाएं, क्योंकि बहुत सालों में वैसी वैकेंसी बहुत कम आती है, उसमें रिज़ल्ट इतना लेट आता है और उसमें भी वैकेंसी खाली चली जाए, तो ये बहुत क्रिटिकल इशू है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कंसर्न को आप सभी टीचर्स तक पहुंचाने की कोशिश करो, तभी आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। ओके, ये जो है ना पोस्ट अगर खाली जाएंगी तो बहुत दिक्कत होगी। अगर रिलैक्सेशन से पोस्ट भर सकती हैं तो आपको ये ट्राई करना चाहिए। ओके, ये आप देख लो। बाकी बहुत सारे बच्चों ने ग्रुप्स पर शेयर किया हुआ है, बहुत सारे जो नोटिफिकेशन है या गैजेट्स हैं, तो वो आप देख सकते हो। और एक छोटा सा ग्रुप बनाकर आप ऑफिस में ट्राई करो कि वहाँ किसी तरह से बात हो सके और टीचर्स की मदद लो। ओके, थैंक यू, गुड लक।